दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले में। जौनपुर ज़िले का ये विकास खंड मडियाहूँ, तहसील भी मडियाहूँ है और एक पाली ग्राम सभा है, उसी के पास एक ग्राउंड है। यह ग्राउंड लगभग हर साल बच्चों को फोर्स में भेजता है, अलग अलग फोर्सों में भेजता है। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जहां कोविड का चक्कर था, इसके बाद अग्निवीर भर्ती आई। कोविड के बाद अग्निवीर का एक स्कीम आया जिसमें बच्चों को नौकरियां सरकार देगी, लेकिन किस तरीके देगी उसकी पॉलिसी बहुत पहले आप जान रहे हैं। और हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि ये 4 वर्षों के लिए बच्चे नौकरी करेंगे, तो 4 वर्षों में इनकी पूरी उम्र की नौकरी हो जाएगी, संभवतः ये कहा जाए शॉर्टकट में। और इसके बाद अग्निवीर का विरोध बच्चों ने बहुत जमकर किया। जौनपुर ज़िले में भी हुआ, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुआ, बिहार में हुआ, यहाँ तक कि आगजनी हुई, कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई अग्निवीर स्कीम को वापस कराने के लिए। लेकिन सरकार भी घुटने नहीं टेकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बच्चों ने चुनौतियां दी है, लेकिन वो भी मामला भी चल रहा है। लेकिन इसी वक्त जो है कि अग्निवीर की भर्ती आई है। जौनपुर ज़िले की भर्ती वो जो है कि 4 दिसंबर को होने वाली है, जो वाराणसी में होगी। जानते हैं कि वाराणसी में बड़े ग्राउंड हैं, वहाँ पे भर्तियाँ होती हैं हर साल, जो है खुली भर्ती वाराणसी में ही होता है। तो ये 4 दिसंबर को इस जौनपुर जनपद का नंबर है और 4 दिसंबर को सारे बच्चे अग्निवीर के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे पास जो बच्चे अगल बगल जो भी देख रहे हैं, ये सारे लोग अग्निवीर में जाना चाहते हैं, अग्निवीर स्कीम को जान रहे हैं। लेकिन दरअसल बात ये है कि 4 साल की बात नहीं है, ये देश की सेवा के लिए जाना चाहते हैं। सरकार की मंशा है कि रोज़गार देने के लिए वो 4 वर्ष लाई और नई स्कीम लाई, अग्निवीर लाई। हालांकि इससे बच्चे नाराज़ भी हैं, नाराज़गी जाहिर है, लेकिन उसका कोई फ़र्क सरकार के ऊपर नहीं पड़ रहा है। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि अग्निवीर के बाद कई प्रदेशों में चुनाव चल रहा है, हिमाचल में चल रहा है, गुजरात में होने वाला है, कई प्रदेशों में चुनाव होने वाला है। वहाँ क्या नतीजे होंगे ये समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए हम जौनपुर जनपद के मडियाहूँ तहसील के अंतर्गत पाली ग्राम सभा के एक खेल ग्राउंड में हैं, जहां बच्चे रोज़ दौड़ धूप करते हैं, अपने शरीर को उस लायक बना रहे हैं कि अग्निवीर में वो जाकर देश की सेवा कर सकें। तो इन छात्रों से हम जानना चाहेंगे कि कैसी तैयारियां चल रही है और अग्निवीर को लेकर इनकी क्या सोच है और इस पर ये अपनी क्या राय देना चाहते हैं और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इतनी जब हम आप जो है कि कमरों में सोए रहते हैं, गर्म कपड़ों में सोए रहते हैं, तो ये बच्चे सुबह 4 बजे उठ करके ये ग्राउंड में आते हैं। इतनी टेम्परेचर कम होने के बाद भी बच्चे अपने इस शरीर को रगड़ते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारी देश की, हमारी और आपकी रक्षा के लिए बच्चे इस कठिन परिश्रम को आजमाते हैं। पूरी उम्र, पूरी जवानी ये जो है कि इसी ग्राउंड में ख़त्म कर देते हैं और जो है कि देश की सेवा के लिए ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए हम छात्रों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। क्या कितने वर्षों से आप पहले इस ग्राउंड में हैं और कैसे बच्चे गए, कितने गए, कुछ जानकारी दीजिए। इस ग्राउंड पर मैं करीब 15 साल से आ रहा हूँ। अच्छा। और करीब 140 बच्चे नियर अबाउट आर्मी से लगा के अन्य भर्तियों में हुए हैं। अन्य भर्ती। तो कोविड के बाद ये पहली भर्ती हो रही है, अग्निवीर के बाद पहली भर्ती हो रही है जी। तो इस पे बच्चों की क्या राय होती है? जो बच्चे आते हैं उनकी क्या राय होती है? बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि बच्चे भी सोच रहे हैं, देश की सेवा करने का एक अलग जज्बा होता है जी। और देश की सेवा के लिए सारे बच्चे तैयार हैं। उन्हें सिर्फ 4 साल की नौकरी मिले या 10 साल की नौकरी मिले, उससे उनका मनोबल नहीं टूटा है। वो देश की सेवा करना चाहते हैं और इसलिए इस मैदान पर 80 बच्चे दौड़ रहे हैं और सब 4 तारीख को भर्ती देखने के लिए आएंगे। तो बच्चों जो आते हैं उनकी कैसे आप लोग हौसले बढ़ाते हैं, कैसे जुनून वो पैदा करते हैं कि आप क्योंकि 4 बजे मॉर्निंग में आना आपके इस तरीके से, कैसे वो जुनून होता है? देश की सेवा करने का जुनून ही बहुत अलग होता है बड़े भाई। अच्छा। और इस सेवा को सारे बच्चे अपने दिल में रखे हैं कि मैं जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा, जो चाहे जो होगा। अग्निवीर के लिए क्या कहेंगे जो भर्ती आई है 4 साल के लिए? 4 साल बाद बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि 4 साल के बाद सारे बच्चे जो है वो 18 के बाद अगर भर्ती हो रहे हैं तो 24-25 में रिटायर हो जाएंगे, आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? बच्चों का करियर कैसे? इसके लिए आप लोगों ने क्या, कभी आप लोगों से बच्चों ने पूछा कि आप सीनियर हैं, इसके लिए क्या गाइड करेंगे? इसमें बच्चे थोड़ा सा नर्वस जरूर हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन दिया गया है कि कुछ लोगों को लिया जाएगा। हाँ। तो इसमें जो बच्चे जी 25% में सोच रहे हैं कि हो सकता है हम ही 25% में आ जाएँ। सबका ये अपना अलग जुनून और जज्बा है। अच्छा, ऐसे कैसे कितने लगभग बच्चे होंगे जो अग्निवीर का नाम सुनकर ग्राउंड छोड़ दिए होंगे? ऐसा कुछ है, कुछ बच्चे हैं?
बहुत बच्चे वो जो 2 साल भर्ती नहीं हैं, उसमें करीब हमारे ग्राउंड से 100 बच्चे करीब माइनस हो गए हैं, वो ओवर एज हो गए हैं। क्या नाम है आपका भैया? देवनाथ मौर्य। तो आप यहीं ग्राउंड पे डेली आते हैं? जी जी। ये कितनी उम्र है लगभग? भर्ती देखेंगे आप भी कि नहीं, भर्ती इस बार हमारी नहीं है। मोटिवेशन करते हैं हम बच्चों को यहाँ पे, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त यार हैं, तो हम यहाँ पे पहले दौड़ते थे। अब ये यहाँ पे बच्चों का मोटिवेशन करते हैं, इनका हौसला अफजाई करते हैं। और यहाँ पे बच्चों का जो भी तैयारी है, कि तैयारी में जो भी मदद हो सकता है, जो जिस किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग बातें करते हैं, तो उनको मोटिवेशन किया जाता है। अग्निवीर के लिए आप क्या कहेंगे? अग्निवीर भर्ती के लिए आप क्या कहेंगे? अग्निवीर के लिए हम यही कहेंगे कि जैसे सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया है, तो सरकार ने ये 4 साल का स्कीम लॉन्च किया है। चलिए ठीक है, देश का जिसमें सेवा का जज्बा है, जिस लड़के में, वो लड़का तो देश का सेवा करेगा ज़रूर। लेकिन सरकार को इसमें एक मतलब अपना ये देखते हुए निर्देश ये भी मतलब ध्यान ये भी रखना चाहिए था गवर्नमेंट को, कि कम से कम अगर हम 4 साल की नौकरी दे रहे हैं अग्निवीर का, तो कम से कम 50% लड़के जो वहाँ से आए देश की सेवा करके, कम से कम 50% बच्चों को किसी ना किसी स्टेट किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट जॉब में उनको स्थान देना चाहिए था। ये जो 25% नीतियाँ हैं सरकार की, ये नीतियाँ सही नहीं है। हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे और मीडिया बंधुओं से भी हम अनुरोध करेंगे, इन न्यूज़ को माध्यम से हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए, और कम से कम 50% बच्चों को यहाँ पे प्रदेश में रखा जाए। अभी देखिए, जो वाराणसी के ARO रणबांकुरे स्टेडियम में भर्तियाँ चल रही हैं, संभवतः 12 जिलों की भर्तियाँ थी और 8 जिलों की भर्तियाँ हो गई है। और ये मान के चलिए 4 जिले के बच्चे बचे हैं। 4 तारीख को हमारे जौनपुर जिले बच्चों का भर्ती है। जो टाइमिंग का प्रोसेस है, ये मिनिमम मान के चलिए कि आप वहाँ पे लास्ट टाइमिंग जो होती है 1600 मीटर की दौड़ होती है, वो 5 मिनट लास्ट एंडिंग है। 5 मिनट के अंदर जितने भी बच्चे आ जाते हैं उनको ले लिया जाता है। 20 से 25 बच्चे हर बैच में पकड़े जा रहे हैं जी। कितने लोग को एक बैच में दौड़ाते हैं? मिनिमम ये मान के चलिए कि 250 से 300 बच्चे एक बैच में, 250 समथिंग एक बैच में। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार यादव। तो आप भी दौड़ते हैं? हाँ। कितनी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमारी 17/11/2000 है। तो इस बार देखेंगे भर्ती? हाँ, देखेंगे। क्या लग रहा है अग्निवीर को लेकर? क्या लग रहा है? पहले जब भर्ती तैयारी शुरू किए थे तो ये स्कीम नहीं थी। नहीं, स्कीम नहीं तो थी। स्कीम आई, घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले तो मना कर रहे हैं, बट देखना पड़ेगा। घर वाले मना कर रहे हैं? घर वाले मना कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे जब 4 साल मान लीजिए भर्ती हो गई, 4 साल बाद फिर क्या होगा? 4 साल बाद फिर यही अपना धंधा बिजनेस करेंगे जो है, और क्या करेंगे 4 साल बाद। तो कैसे अग्निवीर की स्कीम से कितना खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं है, लेकिन ये जो बच्चे जो दौड़ रहे हैं, इसमें से कम से कम अगली बार 20% बचेंगे या तो 10%। भर्ती अब नहीं देखेंगे, क्योंकि 3 साल 4 साल से तो तैयारी कर रहे थे। एक बैग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 4 साल का भर्ती हो चाहे 2 साल का भर्ती हो, सेना का भर्ती था, इतना दिन से मेहनत कर रहे थे। इसीलिए बच्चे लगे हुए हैं। अगली बार से हमारे हिसाब से 10% देखेंगे, नहीं तो वो भी नहीं देखेंगे। सेना कमज़ोर हो जाएगी। जैसे आप ये बताइए कि आप भारत की सेना हमारी विश्व की दूसरी नंबर सेना है। हाँ बिल्कुल। भारत की विश्व की दूसरी नंबर सेना है। इसके बाद भारत की सेना अब तीसरे नंबर पे जाएगी, वो राम जाने, लेकिन इसके बाद सेना कमज़ोर हो जाएगी। कोई बच्चा जाएगा ना, क्योंकि यूपी बिहार 2 स्टेट जो है ऐसा है कि सेना में जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस पसंद करते हैं। सेना में कोई बच्चा अगर जाना चाहता है तो मान लीजिए वो कितने साल प्रिपेयर करता होगा ग्राउंड में आकर? वो बहुत मेहनत करता है, कम से कम 4 घंटा 5 घंटा। फिर अगर उसको साल में ले तो 1 साल 2 साल में कम्प्लीटली तैयार हो जाता है? नहीं, वो नहीं तैयार हो पाएगा। 1 साल में कभी नहीं कम्प्लीटली तैयार नहीं। कितना खर्चा आता है अगर आप लोग का डेली का रूट खर्चा अगर देखें? डेली का हम लोगों का जो डाइट होता है जिसको आप लोग बोलते हैं, 250, 300, 400 रुपये आता है मैक्सिमम जो है। अच्छा, महीने का अगर 5,000 6,000 महीने का कम से कम 15,000 रुपये डाइट जाता है। डाइट। तो 4 साल 3 साल तैयारी करेंगे, फिर 4 साल नौकरी मिल रही है, तो वही बता रहे हैं ना, सेना कमजोर हो जा रही है। इसके बाद 10% जाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं जाएंगे। सेना देखिए एकदम बस से बदतर हो जाएगी। क्या नाम है आपका? चंदन यादव। तो आप भी यहीं दौड़ते हैं? कितना उम्र है आपकी? मेरी 21 साल हुई। 21 साल। तो अग्निवीर अब सुने भर्ती आने से पहले जानते थे कि जब आने लगे तब जाने? नहीं, उससे पहले तभी ये लॉन्च ही नहीं हुआ था। अभी इसी साल लॉन्च हुआ है कि नियम चेंज कर दिए हैं, 4 साल का हो गया है। घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले तो कोई नहीं खुश है इससे, ना तो लड़के दौड़ने वाले, ना तो घर वाले, कोई नहीं खुश है। कोई नहीं। 4 साल में क्या करेंगे? 4 साल में क्या? हमने इस ग्राउंड पे लगभग जो सीनियर बच्चे थे उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया लगभग 100 के करीब में बच्चों का यहाँ डेली
जो है कि दौड़ना होता है, डेली वर्कआउट होता है, वो तैयारी कर रहे हैं भर्ती में जाने के लिए। लेकिन बच्चे हर समय नाराज़ हैं अग्नि स्कीम योजना से, जो सरकार ने लाई है अग्नि स्कीम योजना, इससे नाराज़ हैं। कहीं न कहीं उनके दिल में मलाल है, कहीं न कहीं उनके मनों में मलाल है। उनके परिवार के लोग भी नाराज़ हैं, क्योंकि 4 साल बच्चे घर आ जाएंगे तो फिर उसके आगे की जो जीवन है, जो जीवन यापन करने के लिए जो सामग्रियाँ, जो खाने पीने, रहने, ट्रेवल, दवा की खर्च जो होती है, वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। 4 साल बाद बच्चे किसी अन्य योजना में जाने के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि बच्चों ने ये साफ-साफ बताया कि अग्निवीर में अगर हम जाना चाहते हैं तो करीब 2 से 3 साल हमें लगातार ग्राउंड में रहना पड़ेगा। और गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, हर सीज़न में समय-समय पर आकर यहाँ पे जो है दौड़ना पड़ता है, तब जाकर हम अग्निवीर के लिए तैयार होते हैं। फिर जाके हम जो है अग्निवीर में भर्ती हो सकते हैं, या हम फोर्स के किसी भी अन्य जो है पदों पे जा सकते हैं। तो इसके लिए बच्चे हर समय नाराज़ जाहिर कर रहे हैं। सरकार घुटने टेकने का नाम नहीं ले रही है। बच्चे भी जो है अग्निवीर का विरोध करते करते थक चुके हैं। और जो है कि जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो आप जानते हैं हर एक जगह काफ़ी लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार ने घुटने नहीं टेके हैं, उसने अपनी भर्तियां लाई हैं। तो बच्चों ने ये भी बताया कि वाराणसी जो है कि मंडल में भर्ती होने वाली है, जिसमें 12 जिलों के बच्चे उसमें सम्मिलित होंगे, और 12 जिले के बच्चे उसमें देखेंगे कि भर्तियां होंगी कैसे होंगी, क्या उसका जो है सिस्टम है, कैसे होगा। अग्निवीर का विरोध हुआ है, इस पे सरकार को ज़रूर मंथन करना चाहिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देश का युवा जो है कि वो देश को सुरक्षा कर रहा है, जिससे हम आप चैन की नींद और सो रहे हैं, चैन की नींद परिवार के साथ रहते हैं। इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।